हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल DGHR में। तो इस वीडियो से हम आपको थोड़ा जावा स्क्रिप्ट का एडवांस टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारे ES 6 में आता है, ठीक है, जिसका नाम है प्रॉमिस। प्रॉमिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लगभग हर लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। ओके, तो कई केसेस हमारे प्रोग्रामिंग में, आप जब प्रोग्राम्स बनाएंगे, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो कई केसेस ऐसे होते हैं जो बिना प्रॉमिस के सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। तो वहाँ पर प्रॉमिस का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे प्रॉमिस, ठीक है, तो वैसा ही इसका कुछ कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इसका और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले समझिए कि हम प्रॉमिस का यूज़ क्यों करते हैं। ओके, इसका यूज़ क्यों हुआ। तो आपको बता दें कि जो आपकी जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो एक असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, ठीक है। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस वो लैंग्वेज होती हैं जैसे हमारी सी लैंग्वेज हो गई, तो उसमें जो कोड का एग्जीक्यूशन होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, लाइन बाय लाइन। अगर उसके पहले का मतलब अगर पहली लाइन चल रही है, एग्जीक्यूट हो गई, तब हमारी सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगी। अगर सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुली, देन हमारी थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी। अगर हमारी थर्ड लाइन में कोई दिक्कत आती है तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो वहीं पर रुक जाएगा। बिना थर्ड लाइन के एग्जीक्यूट हुए हमारी फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। ये होता है हमारा सिंक्रोनस। ओके, बट असिंक्रोनस में क्या होता है कि हमारा जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है, तो जो हमारे प्रोग्राम्स, जो हमने लाइन लिखी है, जिस लाइन को एग्जीक्यूट होने में कम टाइम लगता है, वो हमारा जावा स्क्रिप्ट उसको जल्दी से एग्जीक्यूट कर देता है। समझ लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया प्रिंट कराने का, तो वो लाइन बाय लाइन प्रिंट होगा, बट उसी में आपने समझ लीजिए एक API लगा दी जिसको डेटा फेच करके आपके स्क्रीन पर लाने में ये 2 या 3 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। तो वो 2-3 सेकंड वेट नहीं करेगा, उसके नीचे वाली लाइन जो होगी उनको सबको प्रिंट कर देगा। फिर जब 2-3 सेकंड बाद जब डेटा आ जाएगा तब उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये एक असिंक्रोनस कोड हो गया, ठीक है। तो जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है वो एक असिंक्रोनस लैंग्वेज है। तो इसी को हैंडल करने के लिए, ताकि समझ लीजिए कि आपने कोई कंडीशन लगाई हुई है कि आप कोई डेटा फेच कर रहे हैं API के थ्रू, उस डेटा के आने के बाद ही आपका नीचे का जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली लाइन में आप उस डेटा को यूज़ कर रहे हो जो कि आने वाला है, ठीक है। और आपने पूरा कोड चलाया और नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई बिना डेटा आए हुए ही, तो आपका पूरा प्रोग्राम गलत हो गया। तो इसी असिंक्रोनस केसेस को हैंडल करने के लिए हमारे प्रॉमिस को इंट्रोड्यूस किया गया और हम वहाँ पर अपनी प्रॉमिस के ज़रिए असिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको हैंडल करते हैं। तो पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें विदाउट प्रॉमिस का यूज़ किए हुए उसको रन कराएंगे और देखेंगे कि क्या हमें दिक्कत आ रही है। फिर हम प्रॉमिस का यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे हम अपने प्रॉमिस से उसको सॉल्व किया और उस कोड को हम समझेंगे। ओके, तो चलिए कोड हम करते कहाँ पर हैं, अपने VS कोड पर। तो चलिए अपने VS कोड की ओर मूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कैसे हम बनाएंगे उस एग्जांपल को। तो हम करेंगे क्या, हम पहले एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। चलिए पहले एक फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन का हम नाम रख देंगे प्रो, ठीक है। एक प्रो नाम का फंक्शन बन चुका है हमारा। अब हम करेंगे क्या, हम इसी में 2 कंसोल को प्रिंट करेंगे। पहला कंसोल हमारे सेट टाइम आउट के अंदर रहेगा, दूसरा सेट टाइम आउट के बाहर रहेगा। देखते हैं कैसे। तो सेट टाइम आउट को यूज़ करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा सेट टाइम आउट, देन उसके अंदर 2 आर्गूमेंट आते हैं। पहला आर्गूमेंट हमें किस कोड को क्या चीज़ प्रिंट कराना है उसे हम लिखते हैं पहले आर्गूमेंट में। फिर सेकेंड आर्गूमेंट में हम वो पास करते हैं कि हमें उस कोड को कितने टाइम बाद एग्जीक्यूट कराना है। ओके, तो यहाँ पर हम प्रिंट कराने के लिए एक एरो फंक्शन का यूज़ कर लेंगे पहले आर्गूमेंट में। तो पहले आर्गूमेंट में एरो फंक्शन का यूज़ करने के लिए यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और इसी के अंदर सब चीज़ें हम लिख लेंगे, ठीक है। देन सेकेंड आर्गूमेंट में हम यहाँ पर टाइम पास करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो टाइम पास होता है उसमें किस में होता है, ये मिली सेकेंड में होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर मिली सेकेंड में टाइम को पास करना होगा। तो यहाँ पर हम अगर 2000 लिख देंगे तो मतलब 2000 इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये 2 सेकेंड बाद इसके अंदर लिखा हुआ या फिर इस एरो फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी आप इसके अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल सा console.log करते हैं, console.log। ओके, इसके अंदर सिंपल सा हम कुछ प्रिंट करा देते हैं, लाइक इन
सेट टाइम आउट, कि ये हमारे सेट टाइम आउट के अंदर है। ओके ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा सेट टाइम आउट के अंदर। देन हम यहाँ पर फंक्शन के अंदर ही लेकिन सेट टाइम आउट के बाहर फिर से एक कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराएंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं कि हम अब आउट में हैं। कहाँ पे, सेट टाइम आउट फंक्शन के। ठीक है, सेट टाइम आउट फंक्शन के हम बाहर चले आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक अंदर एक बाहर। चलिए अब दिमाग लगाइए और समझिए कि पहले क्या एग्जीक्यूट होगा। पहले आपको देखने पे क्या लग रहा है, देखने पे तो आपको लग रहा होगा कि पहले हमारा इन वाला एग्जीक्यूट होगा, देन आउट वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, लेकिन चलिए देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। ध्यान रखिएगा, लाइव जाने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग कर रहे हैं। क्या आपको नज़र आ रही है वो चीज़? वो चीज़ है हमारी फंक्शन को कॉल करना, क्योंकि फंक्शन को कॉल करेंगे नहीं तो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमें प्रो नाम के फंक्शन को कॉल करना होगा। हम यहाँ पर कॉल करते हैं और चलते हैं। देखिए, तो जैसे कि यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंसोल पर पहले क्या प्रिंट हो रहा है। पहले प्रिंट हुआ है हमारा सेट टाइम आउट, देन प्रिंट हो रहा है इन। ठीक है, मतलब आउट पहले प्रिंट हो रहा है, इन बाद में प्रिंट हो रहा है। और हमने कोड में क्या लिखा है, हमने अपने कोड में लिखा हुआ है इन पहले और आउट बाद में। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे मैंने सिर्फ कंसोल पर प्रिंट करा है। सोचिए अभी कोई एपीआई कॉल किया होता आपने और उस एपीआई के डेटा को आपको यहाँ पर यूज़ करना होता, तो आप कैसे यूज़ कर पाते? तो आपकी एपीआई बाद में कॉल होती, लेकिन डेटा को यूज़ करने का फंक्शन पहले ही कॉल हुआ था, तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। चलिए अब इसको देखते हैं कि हम अपने प्रॉमिस के जरिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉमिस का यूज़ करने के लिए हम प्रॉमिस नाम के कीवर्ड का यूज़ करते हैं। देखिए हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम इस सेट टाइम आउट को एक प्रॉमिस के अंदर रख देंगे। ओके, अगर वो प्रॉमिस सही से चल जाता है, ठीक है, अगर ये सही से प्रिंट हो जाता है, तो हमारा जो प्रॉमिस होता है वो दो चीज़ें रिटर्न करता है, या तो उसे रिजॉल्व कर देगा या तो उसे रिजेक्ट कर देगा। अगर ये सही से एग्जीक्यूट होता है और कंसोल पर आउट वाला प्रिंट हो जाता है, ठीक है, आउट सेट टाइम आउट। ओके, तो यहाँ पर हम आउट सेट टाइम आउट ज़्यादा हो गया है, आउट कर देते हैं और इन कर देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहे। ओके ठीक है, तो क्या करेगा, प्रॉमिस हमारा चेक करेगा। अगर एग्जीक्यूशन सही से हो गया है तो वो हमारा रिजॉल्व कर देगा, अदरवाइज कोई एरर आती है तो उसे वो रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो हम इसको प्रॉमिस में डालने के बाद में चेक कर लेंगे। अगर रिजॉल्व हुआ है तो हम अपने आउट को प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज अगर रिजेक्ट हुआ है देन क्या वजह है, क्या एरर आई है, उसको प्रिंट कर देंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको प्रॉमिस में रिटर्न करते हैं। तो प्रॉमिस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम रिटर्न का यूज़ करेंगे, रिटर्न करते हैं और एक नए प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, प्रॉमिस को एक नया क्रिएट करते हैं और इस प्रॉमिस के अंदर एक फंक्शन को हम बनाएंगे जो कि होगा हमारा एरो फंक्शन। ठीक है, अब इसी एरो फंक्शन में हम रिजॉल्व और रिजेक्ट आर्गुमेंट डाल देंगे। अगर सही से एग्जीक्यूशन होता है इस फंक्शन का देन वो रिजॉल्व कर देगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम रिजॉल्व पहला आर्गुमेंट, देन सेकंड रिजेक्ट, ओके डाल दिया हमने। चलिए ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इस सेट टाइम आउट फंक्शन को उठा करके कट करके हम इस प्रॉमिस के अंदर इसको डाल देते हैं। ठीक है, ओके परफेक्ट, हमने इसको यहाँ पर डाल दिया है। चलिए अब यहाँ पर हम इसको रिजॉल्व करते हैं। अगर ये सही से एग्जीक्यूट हो गया है और हमारे इनको प्रिंट कर दिया है देन हम यहाँ पर रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर ठीक से प्रिंट हो गया है इन तो देन रिजॉल्व करेगा इसको। ओके, और रिजॉल्व मतलब यहाँ पर है कि रिजॉल्व को रिटर्न कर देगा। ओके, अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर वो रिजेक्ट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ओके, देन यहाँ पर हम चेक कर लेंगे और फंक्शन को कॉल करेंगे, प्रो नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद चेक करेंगे, देन अगर हमारा जो प्रो नाम का फंक्शन है सही से कॉल हो गया और एग्जीक्यूट हो गया है तब हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर अपने कंसोल को प्रिंट करा देंगे आउट वाले को। यहाँ से उठा के इसको रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से उठा के हमने इसको यहाँ रख दिया। ओके, अगर कोई एरर आती है देन या तो फिर कैच कर लेंगे। ओके, अगर कोई एरर आती है तो उसको हम कैच कर लेंगे और उस एरर को यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे, फिर उसको चेक करेंगे और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, अगर कोई एरर आती है यहाँ पर एरर आर्गुमेंट में पास कर देते हैं,
कोई एरर आती है तो कंसोल में हमारे एरर प्रिंट कर देगा। ओके, कंसोल में हम एरर को प्रिंट करा देंगे। ये कैच का कोड लगाना कोई कंपलसरी नहीं है, बट अभी इस केस में तो एरर नहीं आने वाली है। बट अगर आप API कॉल कर रहे हैं या फिर कोई कॉम्प्लेक्स कोड आपने लिखा हुआ है और कहीं पर कुछ एरर आती है, देन हमारा कैच वहाँ पर बहुत काम में आता है। तो हमें वो पर्टिकुलर एरर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ में आता है ये, ठीक है, कि क्या एरर आ रही है। ओके, यहाँ पर इसका अभी यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पर एरर नहीं आने वाली, क्योंकि कंसोल ही कर रहे हैं प्रिंट, तो इसमें कौन सी एरर आ सकती है। ओके, तो यहाँ पर ये एरर को प्रिंट कर देगा अगर एरर आती है तो। ओके, डन, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आ रहा है, देन आपको हम एक बार समझाते हैं कि कैसे ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर इन प्रिंट हो गया है लेकिन आउट प्रिंट नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं क्या एरर है जो दिक्कत कर रहा है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक बड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हो चुकी है। यहाँ पर फंक्शन के अंदर ही हमने इसको प्रिंट कर दिया है और फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल कर लिया है। देन यहाँ पर हम इसको बाहर, जहाँ पर प्रो कॉल कर रहे हैं वहीं पर हम कॉल करेंगे, ठीक है। इसको हमने बाहर रख दिया है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। गलती करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि कहाँ पे इसका असली सिंटैक्स होने वाला है। अदरवाइज़ आप ये गलती करते तो आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अब आपसे ये गलती नहीं होने वाली है। ओके, चलिए देखते हैं कि अब आउटपुट क्या आ रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करते हैं। आफ्टर 2 सेकेंड इन आ गया, देन तुरंत आउट आ गया, ठीक है। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी और इसका सोल्यूशन कितना अच्छे से हो गया है। चलिए इसको समझते हैं एक बार फिर से। ओके, देखिए, तो हमने यहाँ पर एक इन और आउट को प्रिंट कराया था, ठीक है। हमने किया क्या था, हमने एक प्रो नाम के फंक्शन को बनाया था और एक सेट टाइम आउट नाम के फंक्शन का यूज़ करके उसके अंदर इन को प्रिंट किया था, देन बाहर हमने आउट को प्रिंट किया था। तो दिक्कत हमें ये आ रही थी कि हमारा जो आउट था वो पहले प्रिंट हो रहा था और इन बाद में प्रिंट हो रहा था, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना था। हमें इन को पहले प्रिंट कराना था, देन हमें आउट को प्रिंट कराना था, ठीक है। ये दिक्कत थी, ये सॉल्व नहीं हो रही थी। देन हमें प्रॉमिस का पता चला, देन हमने अपने प्रॉमिस को यूज़ किया और प्रॉमिस का यूज़ करके हमने इस दिक्कत को सॉल्व किया। तो हमने इस दिक्कत को कैसे सॉल्व किया, देखिए यहाँ पर हमने एक प्रॉमिस को यूज़ किया है। प्रॉमिस में 2 आर्गुमेंट जाते हैं, एक रिजॉल्व जाता है, एक रिजेक्ट जाता है। अगर आपके कोड का एग्जीक्यूशन सही से हो जाता है तो हमारे प्रॉमिस उसको रिजॉल्व करके रिटर्न करते हैं रिजॉल्व। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है देन ये उसको रिजेक्ट कर देता है। फिर हम फंक्शन के बाहर आते हैं, चेक कर लेते हैं, कॉल करके प्रो नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं। देन अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, वो रिजॉल्व हो चुका है, देन हम उसके बाद जो प्रिंट करना चाहें यहाँ पर इसके अंदर, इस स्कोप के अंदर यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। कैच कर लेते हैं, अगर कोई एरर आती है, अगर रिजेक्ट होता है, देन हम उस एरर को यहाँ पर कैच करके यहाँ पर प्रिंट करा के उस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा सिंपल सा प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये, आप समझ ही गए होंगे। ओके, ठीक है, ऐसा करता हूँ कि आप ये प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, तो अगर आप नहीं समझे तो इस वीडियो को पूरा पीछे करके फिर से देखिए, अच्छे से समझ जाइए। ओके, तब भी अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो ये तो था प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट, थोड़ा लेंदी था, थोड़ा आपको सिंटैक्स इसका बड़ा लग रहा होगा, ठीक है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट में ES6 में इसको नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका एडवांस वर्जन ला दिया गया। मतलब हमें प्रॉमिस की जगह असिंक अवेट नाम के 2 फंक्शन का, मतलब 2 कीवर्ड कह सकते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके ज़रिए हम अपने प्रॉमिस को बहुत ही सिंपल वे में हैंडल कर सकते हैं। असिंक अवेट प्रॉब्लम जो हमें आई है उसको हम बहुत ही सिंपल वे में असिंक अवेट के ज़रिए हैंडल कर सकते हैं। कैसे इसका यूज़ करते हैं और ये क्या होते हैं, ये हम आपको अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताएंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।